सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो चलिए आज चेक करते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या नया अट्रैक्ट करने वाले हो, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपना कार्मिक पैटर्न बंद एंड किया है। कार्मिक चीज़ें ख़त्म हुई हैं। अपने बहुत से मतलब पुरानी आदतें, पुरानी हैबिट जो वो लॉन्ग टर्म से चालू करे थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बंद की हैं। और 26 से बहुत से लोगों ने लेसन्स लिए हैं। उन्हें एग्जीक्यूट करने का अब वो वक्त आ गया है, अब वो टाइम आ गया है कि चीज़ें आप अब समझना सीखो कि कौन सी चीज़ों में आपको कहाँ कंट्रोल रखना है, कहाँ अपना कंट्रोल छोड़ना है, और चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, कौन सी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि अब ये सूर्य का साल है, और ये सूर्य का साल आपको ने जितनी भी मैस 25 में की थी, जितना भी कियोस, कितना भी झगड़ा किया था, अब 26 आपको बहुत एक वेल डिसिप्लिन इंसान बना के जाएगा। क्योंकि 26 में ये सूर्य का साल है, और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से अनुशासन दिखा सिखा के जाएगा कि अगर आप रात में मतलब 1-1:30 बजे फ़ोन चला रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, 2-2:30 बजे तक चला रहे हो, मतलब फ़ोन देख रहे हो, बिना सुबह 10-10:30 बजे उठ रहे हो, अगर आपका ऐसा कुछ रूटीन था, तो ये सूर्य का साल जाते जाते आपको एक वेल डिसिप्लिन इंसान बना के जाएगा। सो इसलिए अगर आप का नियम बिगड़ा है, तो आपको बनाना अभी से शुरू करना होगा। क्योंकि अगर आप खुद नहीं बनाएंगे, तो यूनिवर्स आपको फोर्सली तरीके से उन चीज़ों को सही करने में करेगा। और सूर्य का साल में इस साल जिसने भी अपना वेल डिसिप्लिन होके अपने काम को किया, बड़े लगन से, बड़े मन के साथ जिसने भी काम को किया, उसमें सूर्यदेव उससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देके जाएंगे। और ये बहुत से लोगों के लिए करियर में एक बहुत बड़ा जैकपॉट सा साबित होने वाला है। फाइनेंस वाइज बहुत ज़्यादा जैकपॉट होगा। ये बहुत से लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि आपके करियर में और फाइनेंस में बहुत बड़ा जैकपॉट होगा। और ये रिलेशनशिप वाइज रिलेशंस में ये साल कुछ खास नहीं है, पर ये करियर के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा साल है। अगर आप किसी स्किल में काम करते हो, कोई आप कि आपकी मतलब आपका जो इनकम का स्रोत है वो स्किल है, लाइक यूट्यूब, इंस्टा, डांसिंग, आर्ट करना, कुछ भी है, स्किल टाइप से, पढ़ाई से हटके है, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अब ये साल स्किल के स्टार्ट होने वाले हैं, जिससे आपको अपने स्किल के लिए ही मिलेगा। तो इसलिए आपको लाइफ में जो भी मतलब बहुत से लोग पढ़ाई को ही सिर्फ मतलब करते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, पर स्किल इस वक्त अब बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। जहाँ अभी तक स्किल की कोई भी चर्चा नहीं की जा रही थी, स्किल को बिल्कुल भाव नहीं दिया जा रहा, तो अब 30 से 35 साल स्किल में ही डिपेंड होने वाले हैं। सो इसलिए अगर आपकी कोई स्किल नहीं है, तो अपनी स्किल को भी डेवलप कीजिए। सो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, कौन सा चेंजमेंट, कौन सा न्यू बिग शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। सो रीडिंग को क्लेम जरूर करना। क्लेम करने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको चाहिए। और अगर आपको बिलीव है कि ये चीज़ें आपके लिए हैं, ये चीज़ें आपके लिए अट्रैक्ट होंगी, ये चीज़ें यूनिवर्स ने आपके लिए दी हैं, यूनिवर्स ने आपको एक ऐसा तोहफ़ा दिया है, महादेव ने आपको एक ऐसा तोहफ़ा दिया है, तो आप इस वीडियो को देखिए। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को देख के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई और वीडियो देख सकते हैं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आपको बिलीव है कि ये चीज़ें मेरे लिए हैं, ये चीज़ें यूनिवर्स ने मेरे लिए दी है, मैं इतना कैपेबल हूँ, अगर आपको खुद पे डाउट नहीं है कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ है कि ये चीज़ें मुझे मिले, अगर खुद पे डाउट नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए चेक करते हैं कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैंने बोला था करियर वाइज ये बहुत अच्छा होने वाला है। सारे कार्ड एम्पर यूनिवर्स, यूनिवर्स गाइडेंस। सो हमारा फर्स्ट कार्ड निकल के आया है द एम्परर। द एम्परर कार्ड शो करता है कि आपके वही जो बात पहले बताई गई थी, स्टार्टिंग में ही मैंने बोली थी कि अब आप अपने जो एक्सपीरियंस हैं उन्हें आपको अब एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है। वो वक्त आ गया है जब आपको अपने
एक्सपीरियंस को अब यूज़ करना है 26 में। इसलिए मैं काफ़ी लॉन्ग टर्म से काफ़ी बार से बोल रही थी कि अपने जो भी एक्सपीरियंस है 25 में आपने लेसन्स लिए हैं जो भी, उन्हें एक जगह नोट डाउन करो कि ये आपने की गलती की है, इसको अब रिपीट नहीं करना है, इस चीज़ से आपने ये सीख ली है। अगर आपको ध्यान है चीज़ें तो बहुत बढ़िया है, अगर ध्यान नहीं रहती इसलिए नोट डाउन करने के लिए बोला गया था। सो अब आपकी लाइफ में आपने बहुत एक्सपीरियंस ले लिया है, आपने अपनी उम्र से ज़्यादा ही एक्सपीरियंस ले लिया है और अब आप तैयार हो। अब आप तैयार हो कोई भी चैलेंजेस के लिए जो आपके सामने आने वाले हैं, चाहे वो जिस भी तरीके के हों, चाहे वो कोई भी चैलेंजेस हो, अब आप उनसे लड़ने को तैयार हो, उनसे भिड़ने को तैयार हो और आप रेडी हो कि मैं चीज़ों को हैंडल कर लूँगा, कोई भी सिचुएशन हो मैं उससे हैंडल कर लूँगा। ये आप में स्ट्रेंथ अब यूनिवर्स दे रहे हैं, ताकि आप, क्योंकि जैसे ये पर्सन आप देख रहे हो बिल्कुल प्रिपेयर बैठा है, बिल्कुल रेडी बैठा है लाइक लड़ने के लिए कि कोई भी सिचुएशन हो मैं इसे हैंडल कर लूँगा। सो आपकी अब ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, मैं हैंडल करने को तैयार हूँ, मैं देख लूँगा कि क्या होगा। फिर इसके बाद आया है आपके लाइफ में किंग ऑफ पेंटिकल का, जो कि बहुत सारा ग्रोथ, बहुत प्रॉस्पेरिटी और बहुत सारा मनी को अट्रैक्ट कर रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारी मनी, अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस बहुत जल्द आ रही है। अब आपको फाइनली चीज़ें कहाँ सही हो रही हैं, क्या गलत है क्या सही है, इसका बहुत अच्छे से डिसीजन लेना आ गया है। जहाँ आप पहले बहुत कंफ्यूज रहते थे या लोगों के मैन्युपुलेशन से मैन्युपुलेट हो जाते थे और अपना डिसीजन चेंज कर देते थे, तो अब आप वो अपना डिसीजन है जो अब वो कड़ा बनाने वाले हो कि आप सिर्फ अब वो करोगे जो आपको पसंद है, जो आपको सही लग रहा है। अगर आपको चीज़ें सही नहीं लग रही हैं तो आप वो नहीं करोगे। अगर आपको चीज़ें मतलब लग रहा है कि ये चीज़ गलत है तो आप उससे गलत बोलोगे। आप किसी से मैन्युपुलेट होके, मैन्युपुलेशन में आके अपना डिसीजन नहीं बदलोगे। एंड आपके एंड बहुत ज़्यादा फायर दिख रही है, आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत फायर दिख रही है और किसी न किसी चीज़ में आप जल्दबाजी कर रहे हो। जल्दबाजी किसी भी चीज़ में मत करो। हो सकता है आप ये जो न्यू चेंजेस आ रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप उसमें बहुत जल्दबाजी कर रहे हो कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी करना, ये भी संभालना, ये भी संभालना, लाइक इस टाइप कि मुझे बहुत सी चीज़ें हैंडल करनी, जल्दी क्यों नहीं हो रहा, मुझे जल्दी सक्सेस क्यों नहीं मिली, कुछ इस टाइप की बहुत जल्दबाजी की एनर्जी आ रही है। सो अपनी इस एनर्जी को कम करना है, जल्दबाजी की। आपकी पैशन की एनर्जी बहुत अच्छी है, आप अपने काम के प्रति पैशनेट हो, पर जल्दबाजी नहीं, ठहराव के साथ और शांति के साथ काम करो। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा और लॉन्ग टर्म के रिजल्ट भी देगा। एंड द डेविल का कार्ड जो ये शो करता है कि अब आपने अपनी लाइफ से निगेटिविटी, निगेटिव थॉट, निगेटिव लोग, मन में जितनी भी एंजाइटी थी, तनाव था और जितनी भी बुरी हैबिट्स थी, अब आप उन्हें पीछे छोड़ के न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेते दिख रहे हो। अब आपने उन्हें दूर कर दिया है। आपके जितने भी मूड स्विंग्स होते थे, जितने भी चीज़ें आपका लाइक कोई भी टॉक्सिक बिहेवियर था, इरिटेटिंग बिहेवियर था, इरिटेटिंग पर्सनालिटी थी, जो भी था, अब आप उसे हटाकर आपने अपनी लाइफ में चेंजमेंट ले रहे हो। आपके लाइफ में चेंज आ रहा है फाइनली। अब वो चीज़ों का एंड हो रहा है। आपके इरिटेटिंग पर्सनालिटी, एंगर इशू, जो छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाना, ये आपका कहीं ना कहीं जाते हुए दिख रहा है। एंड इसके बाद आया है कोई ना कोई, अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन एंटर करने वाला है। सो इसमें रीडिंग हम पहले बनाना चाह रहे थे। पहला मेरे मन में यही थॉट था कि लाइक क्योंकि ऐसी एनर्जी आ रही थी कि कोई पर्सन, किसी के सिंगल्स के लाइफ में पर्सन एंटर करने वाला है, तो और फिर मैंने पता नहीं क्यों नहीं बनाई, फिर से मतलब ये कार्ड फिर से आ गया है। सो किसी के लाइफ में, ये कल की रीडिंग में भी कार्ड्स निकले थे कि मतलब ये कार्ड नहीं था, मतलब लवर का कार्ड निकला था कि कोई ना कोई आने वाला है। सो आज भी ये निकला है। सो ये बहुत रिसेंट की एनर्जी है। 2 मंथ में आपको कोई ना कोई प्रपोज करने वाला, कोई अपने मन की बात शेयर करने वाला है। और ये कनेक्शन सोल कनेक्शन है। ये कनेक्शन बहुत अच्छा कनेक्शन है। ये जो भी कनेक्शन, जो भी आ रहा है, ये पर्सन आपके लाइफ में काफ़ी अच्छा है, आपके प्रति लॉयल रहेगा, आप भी बहुत लॉयल रहेंगे और आपका ये जो रिलेशन है बहुत लॉन्ग टर्म होगा। आपने मतलब लॉन्ग टर्म होगा। जब तक आप लोग रहोगे तब तक आप दोनों साथ रहोगे। बहुत लॉन्ग टर्म के सिचुएशन है। और ये यूनिवर्स ने ही बनाया है। ये जो कनेक्शन है आप फील करोगे, ये यूनिवर्स ने ही बनाया है। और ये कनेक्शन आपको कहीं बाहर ढूंढने नहीं जाना। अगर आप सोचो कि मैं ढूंढूं जाके कि ये कनेक्शन कहाँ है, ये
जो यूनिवर्स ने बनाया है वो खुद ला के उस पर्सन को सामने खड़ा कर देंगे। आपको कुछ हाथ पैर नहीं मारना, कुछ अपने एफर्ट्स नहीं डालने, वो स्वयं आएंगे, आपको उस पर्सन के सामने खड़ा कर देंगे। बस आपको थोड़ा सा हेजिटेशन नहीं करनी है, घबराना नहीं है। बहुत से लोग मतलब घबरा जाते हैं कि बात ही नहीं करते, तो इससे बात बिगड़ सकती है। क्योंकि यूनिवर्स जब आपको कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा, भेजेगा, क्योंकि आपने अपना टॉक्सिसिटी, अभी आप इस चीज़ से निकले हो, इस निगेटिव पैटर्न से अभी निकले हो, ये चीज़ें आपने छोड़ी हैं, तो आपके मन में बहुत सारी बातें हैं कि सारे सारे आदमी एक से होते हैं। आपने या फिर अपने आसपास इन्वायरमेंट ऐसा देखा है, आपने अपने मम्मी पापा के रिलेशन का किसी न किसी का ऐसा देखा है कि आपको लग रहा है कि मतलब शादी करना या किसी को अप्रोच करना ये बहुत बेकार है। ये मतलब आप ना, आपका मन है कि शादी ही नहीं करनी है, शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि हर शादी में वही चीज़ होती है, वही पैटर्न रिपीट होता है। हर आदमी धोखेबाज होता है, हर आदमी मतलब हर हर शादी के बाद हर लड़की की लाइफ बेकार होती है। तो ऐसी आपकी कुछ सिचुएशन है, कुछ थॉट है, तो जब पर्सन ये आपके सामने से आपको अप्रोच करेंगे तो आप हो सकता है उन्हें इग्नोर कर दें, उन्हें छोड़ दें। तो इसलिए अपने हार्ट को थोड़ा सा ओपन करने को बोला जा रहा है, अपने मन को थोड़ा सा ओपन करो। और ये क्योंकि चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। एंड 2 ऑफ पेंटिकल, जब आप अपने ये पर्सन से मिलोगे, इसके बाद आपकी लाइफ में अबंडेंस का बहुत अच्छा स्रोत खुलने वाला है, मनी का बहुत अच्छा स्रोत खुलने वाला है। मनी का आपके में पहले ही आया था एंड फिर से सेकंड 2 कार्ड आए हैं। मनी का बहुत अच्छा स्रोत, बहुत अच्छा बूम होने वाला है आपके लाइफ में। जो भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके लाइफ में मनी का कहीं ना कहीं से ऐसा सोर्स बनेगा जो आपको बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और आपकी लाइफ में मनी बहुत तेज़ी से आ रही है। विद इन 4 मंथ आप जहाँ भी एफर्ट्स डाल रहे हो, जो भी कर रहे हो, अपने करियर में कर रहे हो, कहीं भी आप कर रहे हो, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में करो, कुछ भी कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग, इमोशनली रूप से न्यू बिगिनिंग। सो आपके में मतलब ये आ रहा है कि ये जब ये पर्सन आएंगे, जब ये पर्सन आएंगे, इसी के बाद आपके लाइफ में अबंडेंस आएगी, मनी आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, और फिर इसी में आपकी इमोशनली रूप से न्यू बिगिनिंग होगी। क्योंकि फिर से ये मतलब कोई ना कोई आपको अप्रोच करेगा। इस कार्ड का ये भी मीन होता है, फिर से ये निकल के आया है कि आपको कोई ना कोई अप्रोच करेगा, कोई ना कोई आपको अपने मन की फीलिंग शेयर करने वाला है। और ये पर्सन सोल कनेक्शन है, ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी लॉयल है, और ये यूनिवर्स द्वारा तय किया गया है। ये आपने डिसाइड नहीं किया है कि ये मतलब जो भी है ये पर्सन आपने डिसाइड नहीं किया, ये यूनिवर्स ने खुद डिसाइड किया है। और ये यूनिवर्स खुद आपके सामने ला के रख देंगे इस पर्सन को, आपको ढूंढने नहीं जाना। सो इस पर्सन मिलने के बाद आपकी लाइफ में मनी आएगी, ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी, और बहुत बहुत पैसा आएगा। और इस पर्सन के पास पहले से ही पैसा होगा, बहुत बहुत पैसा होगा। सो आपको कहीं ना कहीं ये सेल्फ डाउट भी हो सकता है कि इसके पास इतना पैसा है, ये मुझसे क्यों शादी करेगा, ये मुझे क्यों अप्रोच करेगा, इसके पास तो पहले ही से इतना पैसा, ये तो बहुत अमीर है। तो ऐसा आपके माइंड में थॉट आएगा। तो ये थॉट मत आने देना, क्योंकि आप अपने आप को कम आंकोगे उस वक्त कि ये मुझसे ऐसा क्यों करेगा, मुझ में ऐसी क्या क्वालिटी है। सो आपको अपने आप को कम नहीं आंकना, आपको कहना है, मतलब आपको मन में सोचना है कि मैं लायक हूँ। अपने आप को कभी निगलेक्ट नहीं करना है कि मुझ में तो क्वालिटीज़ ही नहीं है, सामने वाला क्यों मुझे अप्रोच करेगा। उसमें कोई ना कोई क्वालिटी आपको दिखी होगी, तभी वो आपको अप्रोच कर रहा है। आपको अपनी क्वालिटीज़ नहीं दिखती तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी को आपकी क्वालिटीज़ नहीं दिखती। सो इसलिए शौक नहीं होना है कि इतना पैसे वाला आदमी मेरे पास कैसे आ गया, या ये मुझे क्यों अप्रोच करेगा। आपको मन में ये सोचना है कि या मैं कैपेबल हूँ, मैं लायक हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ, इसलिए ये अच्छी चीज़ों को मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ। सिर्फ पॉजिटिव रहना है, जितना पॉजिटिव हो सको कि मैं लायक हूँ, इसलिए मुझे ये चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि मैं लायक हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ, मैंने चीज़ों को हैंडल किया है, मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे लेवल से देखा है। सो इसलिए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव वे में रखना है। और आपकी लाइफ में इमोशनली रूप से न्यू बिगनिंग हो रही है, इसका मतलब फिर से है कि कोई ना कोई कंफर्मेशन है, आपकी लाइफ में पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है बहुत जल्द, बहुत जल्द। जब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे तो आपके लाइफ में इमोशनली रूप से न्यू बिगिनिंग होगी, आपकी हीलिंग होगी। और कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, थके हुए थे, आपको रातों की नींदें गायब थी, रातों की नींदें गायब थी। आप मतलब बहुत जगे हो, आप रात में बहुत जगे हो, बहुत बहुत आपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन देखी है। सोते वक्त
सोते वक्त आपने बहुत बहुत मतलब आपको अपनी वो पुरानी चीज़ें, पुरानी लोग जिन्होंने आपके साथ गलत किया या चीट किया, जिन्होंने आपको, उनकी बहुत याद आती थी और आप अचानक या आप सोते सोते उठ जाते थे या एकदम से घबरा जाते थे कि चीज़ें कितनी बुरी हो गई। जब आप सोचते थे तो आपको बहुत एनजाइटी होती थी और घबराहट होती थी। तो अब वो सिचुएशन जाती हुई दिख रही है एंड फिर से आया है कि कोई ना कोई पर्सन आपको अप्रोच करेगा। सो ये कंफर्मेशन है। बहुत मेरा इस रीडिंग में ये बनाने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये रीडिंग हमने कल वीडियो इसका बना दिया था कि कोई ना कोई पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है। तो ये बनाने का मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग में मन था, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, हमने कल ही इसका वीडियो डाल दिया है, फिर से अगर आज वो एनर्जी आ रही है तो हमने उसे इग्नोर किया। तो फिर जब से लगातार ये सिर्फ कार्ड यही आ रहा है कि कोई ना कोई आपके लाइफ में आ रहा है, कोई ना कोई एंटर कर रहा है। अगर आप सिंगल हो तो आपको कोई ना कोई प्रपोज करने आ रहा है। तो इस एनर्जी को क्लेम करो, इसे स्ट्रांगली मन से क्लेम करो। और ये कनेक्शन बहुत प्योर है, जो भी कनेक्शन है बहुत प्योर है और ये बहुत ठहराव के साथ आ रहा है। लॉन्ग टर्म का वादा लेके आ रहा है। ये लॉन्ग टर्म का मतलब जब तक जिएंगे साथ रहेंगे। एंड ये देखिए 2 ये एक कनेक्शन है, ये एक कनेक्शन है बहुत ठहराव, बहुत ठहराव, बहुत स्टेबिलिटी के साथ। और चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, फिर से न्यू स्टार्टिंग होगी और बिल्कुल एक नया चैप्टर होगा, बिल्कुल एक नया चैप्टर होगा। और आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके लाइफ में इतनी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, इतनी ब्लेसिंग आ रही और इतना अच्छा पर्सन आपको मिल गया। आपने ये सोचा भी नहीं होगा। विश वाइजली। ओके, यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैनिफेस्टिंग व्हाट यू डिज़ायर एंड टेक प्रैक्टिस स्टेप मेक योर ड्रीम्स टूवर्ड। ओके, सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको जो चाहिए, आपकी जो इच्छा है, जो डिज़ायर है, आप उससे मांगिए और मेक श्योर उसमें एक आपको बात ध्यान रखनी है कि उसके प्रति जो स्टेप उठाए जाते हैं या कदम उठाए जाते हैं वो भी आप उठाएं उसके साथ में। ऐसा नहीं कि आप डिज़ायर कर रहे हैं, इच्छा मांग रहे हैं और उसके स्टेप्स नहीं उठा रहे हैं। अगर आपको किसी चीज़ में पढ़ना है, जैसे आपको कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास करना है, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मांग रहे हैं और पढ़ नहीं रहे हैं। सो इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्टिंग पूरी होगी, मैनिफेस्टिंग जो आपने मांगा है वो होगा, पर उसके लिए आपको स्टेप उठाना भी बहुत ज़रूरी है। अपने एफर्ट्स डालना मत बंद करो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, महादेव की गाइडेंस देखते हैं। महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं? तुम्हारे डिसीजन स्ट्रांग होंगे, आपका कॉन्फिडेंस अब बिल्ड होगा। ये आपका पहले ही कार्ड में निकला था, पहला ही कार्ड निकला था कि आपके एक्सपीरियंस बहुत मतलब बूम होंगे और आपके डिसीजंस बहुत स्ट्रांग होंगे। और यूनिवर्स आपका सोलर प्लेक्स जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, अब उसे हाई कर रहे हैं। अब डिसीजंस आपके हाथ में होंगे, डिसीजंस काफ़ी स्ट्रांग होंगे। कर्मा ब्लेसिंग, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। क्या ये ब्लेसिंग आप लेने को तैयार हो? इससे स्ट्रांगली क्लेम करो, इससे स्ट्रांगली क्लेम करो। आपके लाइफ में ब्लेसिंग आ रही, कर्मा ब्लेसिंग। बहुत से लोगों की साइकिल एंड हुई है, चीज़ें ख़त्म हुई हैं, अब फाइनली शनि देव कर्म फल दाता आपको आपके कर्मों का फल देने आ रहे हैं। आपके अच्छे कर्मों का फल, आपके अच्छे कर्मों का फल देने आ रहे हैं। और शनि देव जब देते हैं, जब लेते हैं तब भी आपको मतलब रंक बना देते हैं, और जब देते हैं तो आपको राजा बना देते हैं। सो ऐसी ब्लेसिंग आते हुए दिख रही है आपको, आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। सो उसे लेने के लिए आप तैयार हो जाइए। क्राउन चक्र आपका डिवाइन ओपन कर रहे हैं, जिससे आपका कनेक्शन डायरेक्ट यूनिवर्स से बनेगा और चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा जो सीक्रेटिव चीज़ें थी वो आपको दिखने लगेंगी। यानी आप काफ़ी इंट्यूटिव हो जाओगे, चीज़ें होने के पहले आप उसे फील करने लगोगे। इंट्यूशंस आपके हाई हो रही हैं, यूनिवर्स आपके इंट्यूशंस हाई कर रहा है और नई शुरुआत का समय आ चुका है। नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली, कार्मिक साइकिल एंड हुई है, कर्मा ब्लेस्ड हो रहे हो आप। कर्मा जो आपने कर्मा किए हैं उसका आपको ब्लेसिंग मिल रही। एंड लास्ट कार्ड है कि नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। सो इसे स्ट्रांगली क्लेम करो और जिसके लिए ये वीडियो है उसके पास ये पहुंच कर ही रहेगा और वो व्यक्ति देख कर ही रहेगा। बहुत से लोगों को 26 में मिलेगा, बहुत से लोगों को 27 में मिलेगा, बहुत से लोगों को मिड 26 में मिलेगा। सो इसलिए ये वीडियो जब भी आपको मिले तब ये आपके लिए है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। सो इस रीडिंग को क्लेम करो और क्लेम करने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।